नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को भाई। और 5:30 सुबह की समय हो रही है। मौसम साफ है और आवाज़ आ रही तो सिर्फ झिंगुर वगैरह की। साल का जो सावन था वो अधिमास होने की वजह से जो पर्व वगैरह हैं उनमें थोड़ा आगे पीछे हो चुका है सब कुछ, जो मुहूर्त वगैरह होते हैं। और रक्षाबंधन भी यही था कि किसी ने कल सुबह मनाए तो कहीं आज सुबह 5 से जो 7 बजे का टाइम है वो भी बेस्ट था। पहाड़ों में आजकल लगभग 4 दिन से अच्छा मौसम खुला हुआ है भाई। और आने वाले कुछ दिनों में चार धाम की जो यात्रा है वो अच्छे तरीके से चलेगी, क्योंकि चार धाम की जो यात्रा है उसकी सबसे ज़्यादा संभावना बनी रहती है मौसम पे कि मौसम कैसा है। तो अभी पूजा पाठ और ये तो हो चुका है, 6:45 का टाइम हो चुका है और अभी तक चाय नहीं पी है। उसका रीज़न यही है कि रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो निकल ना जाए, इस वजह से मैंने स्नान किया, पूजा वगैरह संपन्न हुई, उसके बाद राखी बांध दी है। और अब जो दिनचर्या है मतलब चाय चुई की शुरुआत होगी अब। और उससे पहले मैं बता, इस साल जो हम है गुप्तकाशी और तोलंगा जो गांव है, स्पेशली मैं अपने घर और अपने गांव की बात कर रहा हूं, तो हमारे यहाँ इस बार बहुत ज़्यादा घोंगे हुए। घोंगे तो आप जानते होंगे। और घोंगे ज़्यादा होने की वजह से जितनी भी फसल थी, चाहे मिर्ची हो चाहे बैंगन कुछ भी हो, और राजमा की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कि राजमा की तो बहुत ही बुरी स्थिति इस साल रही, क्योंकि घोंघों ने पूरे राजमा के जो पत्ते और जो बेल थी उसको खा लिया था। हालांकि थोड़ा मक्के वगैरह तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन पर भी अभी दाने तैयार नहीं हुए हैं। संतरे का जो पेड़ है हमारा, ये बिल्कुल अच्छी अवस्था में है इस साल भी, क्योंकि पिछली बार भी इस पर लगे हुए थे। और वहाँ वाला तो जो संतरा है उस पर भी इस साल नहीं लगे हैं। उसका रीज़न यही है कि वो नहीं हो पाया, वो पता नहीं क्या उसका भी यही है कि एक साल उस पर लगते हैं, एक साल नहीं लगते हैं। बाकी मूली वगैरह तो है, लेकिन ये देखिए आप, ये जो मिर्ची के पौधे हैं ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। और रीज़न यही है ये घोंघे वाला सीन, क्योंकि घोंघों ने इन सारे पत्तों को खा लिया है। और अब जा कर के जब 4 दिन से लगातार धूप है तो घोंघे कहीं कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं, मतलब वो मर रहे हैं, ख़त्म होती जा रहे हैं उनकी जो संख्या है। हालांकि जो कद्दू पंपकिन वगैरह है वो भी अब उनकी बेलें बहुत ज़्यादा इस साल हमारे यहाँ हैं और अच्छी फसल हमें उसकी मिलेगी देखने के लिए। और अब मैं बनाऊँगा अपने के लिए चाय। सैंटी सैंटी अरे ले सैंटी जो कुत्ता है वो बैठा है उधर, आजा। नहीं आएगा। अब मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है चाय बनाना, और चाय इतनी ज़्यादा नहीं, चाय बनाएंगे कम। बता दूं कि हो सकता है कि कल या 1-2 दिन में हम केदारनाथ फिर से चले जाएं, और इस वजह से ये वाला माहौल केदारनाथ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 2 महीने तो ऐसे ही गुजारने पड़ेंगे, उसके बाद फिर केदारनाथ की यात्रा की जाएगी। तो देखिए भाई, चाय पत्ती तो खोल गई है, और ये है दूध, प्योर घर का दूध है भाई। मतलब ये डेयरी वाला दूध नहीं है, ये हमने अपने भैंस से निकला हुआ
प्योर दूध है और दूध ज़्यादा नहीं डाला जाएगा, क्योंकि दूध ज़्यादा डालने से पेट बाहर आ जाता है, क्योंकि ऐसा रीज़न है, साइंस यही कहती है। और आजकल मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है, इस बार मैं देख रहा हूँ 76 के 76 किलो के आसपास मेरा वेट है, जबकि मेरे लिए 70 किलो सूटेबल है। तो दूध इतना मैंने बचा लिया है, यानी कि दूध का यूज होगा कम। फाइनली हमारी जो चाय है ये रेडी हो चुकी है। तो भाई शुभ प्रभात की जो सुबह मॉर्निंग वाली जो चाय है वो आप देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि अभी 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 मुझे गांव से फ़ोन आया, जहां हमारा पोस्ट ऑफिस है, कि सुमन बहन की जो राखी है हर साल आती है, पिछले साल भी आई थी और इस साल फिर से करेक्ट रक्षाबंधन के दिन आपकी राखी मुझे रिसीव हो चुकी है। सुमन चौहान दिल्ली वाली मेरी सिस्टर हैं, तो बाय पोस्ट उन्होंने मुझे भेजी थी। तो अभी भाई मुझे पोस्ट मास्टर जो चाचा जी हैं उनका फ़ोन आ रखा था कि आप अपनी राखी रिसीव कर दीजिए। तो मैं गांव में जाऊंगा और राखी रिसीव करूंगा। हालांकि थोड़ी देरी से मैं पहुंचूंगा, लेकिन कितना एग्जैक्ट और लकी टाइम है कि आपकी जो राखी है वो मुझे बिल्कुल रक्षाबंधन के दिन पहुंच रही है। थैंक यू सिस्टर सुमन। अभी आप दिल्ली में रह रही हैं और आपका जो मायका है वो चमोली ज़िले के माथर गांव में है, जो नंदा ननौटी सैन के पास पड़ता है। भाई 8:30 बजे का टाइम अभी हो रहा है और मैं हूँ महाराजा राजेश्वरी प्रांगण तालतोली तुलंगा उखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत। और माता रानी का मुख्य मंदिर आप देख सकते हैं, बहुत ही दिव्य और भव्य जो मंदिर है, बेहद ही शांत और एक आध्यात्मिक जगह मैं कहूँगा, जहाँ एक और बहुत ही डेंस एरिया जंगलों का है और दूसरी छोर में बसा हुआ है पूरा का पूरा तुलंगा गांव, यहाँ से शुरू हो जाता है। और मेरी जो पिछली जो वीडियोस हैं आपने देखा होगा कि मेले से लेकर के जो हिंदोल राज जात थी, जो लगभग 60 साल बाद पिछले साल 2022 के नवंबर माह में आयोजित जो की गई थी। तो आप देख सकते हैं वो दिव्य झूला भी सामने पर खड़ा है और ये वही झूला है जहाँ पे जो चैत्र माह लगभग मार्च लास्ट और अप्रैल का हाफ जो अप्रैल होता है, तो उसमें लगभग चैत्र का जो महीना है वो इसी समय आता है। और तब चैत्र माह की जो नवरात्रि होती है, अष्टमी और नवमी, उसमें माता रानी की जो श्रृंगार डोली होती है वो इस दिव्य झूले में झूला झूलती है। मंदिर का जो प्रांगण है वो गांव से बिल्कुल दूर है, काफ़ी शांति का वातावरण यहाँ है। और आप देख सकते हैं जो मुख्य मंदिर है मंदिर का तो ये यही है जहाँ माता राजेश्वरी विराजमान है। और उनके ठीक मंदिर के सामने पर एक वृक्ष है जो काफ़ी घनघोर है, सेलंगा स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है, और उसकी एक घनी छाया मंदिर पे पड़ी हुई है। और ये नए गेस्ट हाउस मंदिर के बने हुए हैं। बता दो कि आगामी जो सितंबर 20 तारीख को बटखेम माँ कालिंका की डोली भी यहाँ आ रही है और बहुत ही शांत आध्यात्मिक क्षेत्र महाराज राजेश्वरी तालतोली मंदिर आप इस समय देख रहे हैं। मेला जब होता है तब तो भीड़ हज़ारों की तादाद में होती है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शांति का वातावरण आपको दिखाई देगा। बहुत कम लोग ही
आ और जा रहे हैं। माता रानी का जो प्रांगण है उसकी चारों दिशाओं में ऐसे छोटे छोटे मंदिर आपको दिखाई देंगे, जिनमें अलग अलग देवियों का वास है। चाहे माँ कुष्मांडा हो, दक्षिण काली हो, चाहे कुछ अन्य हो। और आप देख रहे हैं जो यहाँ पर माता रानी का विश्राम गृह है। जब डोली सभी स्थानों से भ्रमण करती है तो उसके बाद बीच में जो रेस्ट टाइम होता है वो यहाँ पर माता रानी का जो विश्राम कक्ष है, तो माता रानी यहाँ पर विश्राम करती है। हाँ, और ये शिवालय भी यहाँ है। सावन में जल चढ़ाने वालों की भीड़ यहाँ बनी हुई रहती है। और एक अभी सामने पर एक जलधारा आप देख रहे होंगे जो गौमुखी जहाँ पर लगी हुई है। तो माता रानी स्नान वगैरह के लिए बीच बीच में यहाँ आती रहती है। गौमुखी वगैरह लगी हुई है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर मंदिर ऊपर स्थित है, जहाँ से माता रानी की जो नज़र है वो पूरी दिशाओं में रहती होगी। और ये जो बांज का पेड़ है और नीचे पीपल का वृक्ष है, ये यज्ञशाला है, शिवालय है, विश्राम कक्ष है, मुख्य मंदिर है। और फिर पीछे दक्षिण काली मंदिर है, फिर एक दूसरा मंदिर नीचे है, कुष्मांडा माता मंदिर है, दिव्य झूला है। और फिर यहाँ भीड़ रहती है भक्तों की। जो यहाँ पर जो मेला जब लगा रहता है तो पूरा भरा हुआ रहता है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ से आप चौखंबा का भी दीदार कर सकते हैं। बीच में ये दिखाई दे रहा है। बरसात काफ़ी ज़ोर से थी तो यहाँ आजकल जो दूब वगैरह है, मवेशियाँ जब जाती है तो ये उखड़ जाता है भाई, ज़मीन वगैरह। ये आप जो ऊपर देख रहे हैं ये कुटिया है। यहाँ हमारे स्वामी जी रहते हैं, जो एक साधक है। और बड़ी सुंदर फूलों की क्यारियाँ यहाँ बनी हुई है। और ये जो पीपल वृक्ष है इसकी छटाई कर रखी है अभी, क्योंकि इसकी जो शाखाएं थी वो बहुत बड़ी हो चुकी थी। और यहाँ पर भोग मंडियाँ वगैरह देख सकते हैं। और साथ ही वीर क्षेत्रपाल का मंदिर ऊपर ये है। बहुत ही शांत क्षेत्र माता राजराजेश्वरी का, माता कुष्मांडा मंदिर। और मैं घर के लिए कर रहा हूँ प्रस्थान। कोई भी प्लान नहीं था आने का, लेकिन सब अचानक हो गया। और ये मुख्य प्रवेश द्वार है। अगर आप तुलंगा गांव से आते हैं तो एक बार आपको यहाँ गेट से आना पड़ेगा। ये देखिए भाई, बहुत ही बड़ा गेट है भाई। भविष्य में अगर सड़क यहाँ तक पहुँचती है तो गाड़ियाँ अंदर से जा सकती हैं। फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ। और आप देख सकते हैं इस समय आगे का व्यू दिख रहा है थोड़ा, क्योंकि धूप मेरे पीछे होने वाली है। और ये चौखंबा आप देख रहे हैं। आजकल चौखंबा पे थोड़ा कम बर्फ़ दिखाई दे रही है। इसका रीज़न यही है कि लगातार जो बारिश है, तो बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पिघलते हैं। और ये देखिए अच्छी सी धूप खिली हुई है। और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये है बाहर पे एक चूल्हा, और इसमें ये है मक्खन। यानी कि मक्खन, आप जो मक्खन को गर्म किया जा रहा है पिघला करके, उससे घी तैयार किया जाता है। तो ये अभी मुझे मिला है कि इसे देखना है, ये बाहर न गिरे। हालांकि अब इसमें ज़्यादा झाग नहीं बनेगा, क्योंकि ये जितना बनना था तो बन चुका है। और अब थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा, इससे तैयार होगा घी। अभी ये इसे बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा।
और लगभग आधा घंटा इसे हो गया है और आप देख सकते हैं कि जो मक्खन उस समय तक बिल्कुल वाइट था अब वो ब्राउन होने बैठ गया है भाई, ये देखिए। और धीरे धीरे अब वो घी वाली स्टेज में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि पूरा का पूरा एक केमिकल चेंज प्रोसेस है ये। और अब जो मक्खन था वो घी की स्टेज में जाने बैठ गया है, देखो तेल जैसे बनने बैठ गया है। और जो कबाड़ वगैरह है वो सारा इधर उधर लग गया। तो ये है शुद्ध देसी घी। और मुझे तो लगता है चाहे रामदेव जी की भी शुद्ध देसी घी का जो क्लेम करते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उसमें भी ज़रूर कहीं ना कहीं मिलावट होगी। लेकिन पहाड़ों में जो घी तैयार किया जाता है हमारे घरों में, वो फुल्ली प्योर, बिल्कुल 100% प्योरिटी आपको उसमें इस घी में मिलेगी। और इस समय पहाड़ों में इसकी जो कॉस्ट है लगभग 700 से 800 के बीच पर केजी के हिसाब से ये मिल रहा है। और ये देखिए धीरे 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 पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है ये। और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तब जमेगा। तो अभी भी कम से कम 10 मिनट या 7-8 मिनट और इसे गर्म किया जाएगा और पूरा का पूरा ये प्रोसेस चलती है भाई। तो इतनी आसानी से घी नहीं बनता है, उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे विराम दे रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं। और मुझे तो यही लग रहा है कि जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो केदारनाथ भीमबले रामबाड़ा साइड से बनेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।